नमस्ते दोस्तों, आज हम एक कहानी सुनने जा रहे हैं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम के खामियों को खोलती है। जून 2024 में 18 साल की भविष्या कोटा के एक प्रसिद्ध एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट की एक स्टूडेंट ने एक बिल्डिंग के 9th मंजिल से कूदकर अपनी जिंदगी खुद ही ली। इस दुखद घटना उस दिन घटित हुई जब नीट एग्जाम के परिणामों का रिजल्ट अनाउंस हुआ, जिसमें उन्होंने 720 मार्क्स में सिर्फ 320 मार्क्स हासिल किए थे। भविष्य अपनी माँ और भाई के साथ उसी बिल्डिंग में रहती थी, जहाँ उसके भाई भी क्लास 12 के एक स्टूडेंट और जे एस्पिरेंट थे। उसकी फैमिली इस घटना से बहुत टूट गई थी और उसकी मौत ने फिर से दिखाया है कि भारत के टफ कॉम्पिटिटिव मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम सिस्टम्स में स्टूडेंट्स पर कितना ज़्यादा प्रेशर और स्ट्रेस होता है। बगीचा की कहानी हजारों स्टूडेंट्स की कहानी है जो हमारे देश के हर कोने में पाई जाती है। प्री मेडिकल नीट एग्जाम्स के रिजल्ट्स ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है। 2024 में 23 लाख स्टूडेंट्स इस एग्जाम में शामिल हुए, लेकिन ये कहानी सिर्फ उन 23 लाख स्टूडेंट्स की नहीं है। हमारे देश के स्टूडेंट्स पहले से ही बहुत ही ज्यादा प्रेशर में होते हैं। कंपटीशन बहुत इंटेंस है और हर स्टूडेंट्स को ये आशा होती है कि उन्हें अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल सके। इस देश में बच्चों की एजुकेशन एक मजाक बन गई है। स्टूडेंट्स को ऐसी उम्मीदों के बोझ में दबा दिया जाता है जो पूरी करना लगभग असंभव है। हम सब जानते हैं कि स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है और ये सीधे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल रहा है। एनटीए के कारण बहुत सारे बच्चे इस कठिन समय से गुजर रहे हैं। कभी कभी ये दबाव बच्चों पर इतना बढ़ जाता है कि वे गलत कदम उठा लेते हैं। एनटीए बच्चों को सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक विकास पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। पिछले 5 साल में 41 पेपर लीक्स के केसेस दर्ज किए गए हैं। ये घटनाएं एजुकेशन सिस्टम में विश्वास को खत्म कर रही हैं। कोटा, जहां हर साल हजारों बच्चे अपने सपने पूरे करने आते हैं, वही जगह है जहां सबसे ज्यादा आत्महत्या के केसेस रिपोर्ट होते हैं। रिजल्ट के समय और उसके बाद दबाव और बढ़ जाता है। कभी कभी बच्चों को ये भी पता नहीं होता कि अगला कदम क्या होना चाहिए। अब पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदलने का वक्त आ गया है, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन ने अब तक हमारे बच्चों की समस्याओं को इग्नोर किया है। हमारा सिस्टम एक फैक्ट्री बन गया है जो बच्चों को प्रोडक्ट्स की तरह निकालता है। उनकी पूरा विकास और मानसिक स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं देता। उन पर टॉप रैंक लेने का प्रेशर इतना बढ़ गया है कि अब ये बर्दाश्त के बाहर हो गया है। नीट एग्जाम स्टूडेंट्स और उनके परिवारों के लिए एक भयानक सपना बन गया है। ये लीक्स आम हो चुके हैं, जिसमें लोग और ग्रुप्स ने चोरी किया गया एग्जाम पेपर्स को स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए बहुत अधिक पैसा लिया है। 2024 नीट एग्जाम के रिजल्ट्स के आसपास घूम रही कंट्रोवर्सी ने सिस्टम पर विश्वास को और भी कमजोर किया है। जब रिजल्ट्स अनाउंस हुए, 67 स्टूडेंट्स ने असाधारण तौर पर परफेक्ट 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स स्कोर किए, जिससे एग्जाम के इंटीग्रिटी पर गंभीर सवाल उठ गए। एनटीए ने इस अनोखे परिणाम का 3 रीजन दिए। पहला रीजन, एग्जाम आसान था। दूसरा रीजन, इस साल अधिक उम्मीदवार थे। तीसरा रीजन, 67 टॉपर्स में से 50 को आंसर कीज और समय से संबंधित प्रॉब्लम्स के कारण बेस मार्क्स दिए गए थे, लेकिन मार्क्स में इन्फ्लेशन का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इसके अलावा इन एक्सप्लेनेशंस पर संदेह है और एग्जाम्स की न्यायता पर और भी सवाल उठ रहे हैं। ओपोजिशन लीडर्स और सोशल मीडिया ने इस मुद्दे पर आवाज उठाई है, एग्जाम दोबारा होने की मांग करते हुए। सुप्रीम कोर्ट में ग्रेस मार्क्स के मुद्दे पर क्लैरिटी के लिए एक पिटीशन फाइल की गई थी। 13 जून 2024 को एनटीए ने 1563 स्टूडेंट्स को दिए गए ग्रेस मार्क्स को हटा दिया है। अब इन स्टूडेंट्स के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वे एग्जाम दोबारा दे सकते हैं या फिर अपनी ओरिजिनल मार्क्स को बिना ग्रेस मार्क्स के एक्सेप्ट कर सकते हैं। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की मांग और कंट्रोवर्सी स्टूडेंट और ऑपोजिशन के बीच बढ़ रही है। अब हमारे एजुकेशन सिस्टम को सुधारने का और हर स्टूडेंट को उनकी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचाने का समय आ गया है। अब समय आ गया है कि हम इस स्पेशल बैरियर को तोड़ दें और स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी दें। लेट्स वर्क टुगेदर, हमारे बच्चों के सपने दबाने के बजाय उन्हें बढ़ाने के लिए। आज के स्टूडेंट्स देश का भविष्य है। हमारा उनसे ये वादा है कि हम उनके पोटेंशियल को नर्चर करने वाला सिस्टम बनाएंगे जो उनके सपनों को जीने देगा। हम इंसान हैं जिनके सपने हैं, भय हैं और एक पूरी एजुकेशन का अधिकार है। मिलकर हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां हमारे बच्चों के सपने ना टूटे, बल्कि उन्हें पूरा करने का मौका मिले। चलो साथ मिलकर हमारे स्टूडेंट्स के लिए जरूरी बदलाव लाते हैं। चलो साथ मिलकर एक क्रांति लाएं जहां हमारे एजुकेशन सिस्टम हर स्टूडेंट्स को ताकतवर बनाए, उन्हें रोकने के बजाय। ये एक आजादी का पुकार है, माँ बाप, शिक्षक, नीति निर्माता और सबसे जरूरी स्टूडेंट्स के लिए। अब बदलाव का वक्त आ गया है और हम इस क्रांति के लिए तैयार हैं। अडाया
द लास्ट क्रिटिसाइजर।